नमस्कार सभी को। एक प्रश्न मेरे पास आया है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में यदि किसी का बर्थ होता है और सेम टाइम सेम डेट को किसी पुअर अफ्रीकन कंट्री में वो एक और बर्थ होता है, दोनों का हॉरोस्कोप एग्जैक्टली सेम है क्योंकि टाइम भी सेम है, डेट भी सेम है, डे भी सेम है। ऐसी अवस्था में एक तो बहुत रिच कंट्री में पैदा हुआ है, इट मीन्स कि उसको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और एक अफ्रीकन जैसे किसी पुअर कंट्री में बॉर्न हुआ है जिसमें उसको किसी भी टाइप की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में तो एस्ट्रोलॉजी फेल होती है क्योंकि बिल्कुल सेम हॉरोस्कोप, सेम प्लैनेट्स हर चार्ट्स में होने के बावजूद भी दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस ऐसा क्यों है? इस प्रश्न के पीछे देश काल परिस्थिति का प्रिंसिपल छुपा है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हॉरोस्कोप होने के बावजूद भी दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस। आपको पता होगा कि एवरी सेकंड, हर सेकंड में दुनिया में कई हज़ार बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबका जो लाइफ है वो एक जैसी नहीं है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो देश काल परिस्थिति है वो डिफरेंट होगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में डिफरेंट होगी। यूरोपियन कंट्रीज़ में यदि किसी का बर्थ हुआ है और अफ्रीकन कंट्री में भी सेम वो प्लेंट्री पोजीशंस लेके बर्थ हुआ है, तो अगर दोनों में सेम तरह के योग हैं और मान लीजिए दोनों में दरिद्र योग है, ऐसे में अफ्रीकन वाले में दरिद्र योग हमें साफ दिखाई दे जाएगा देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ जो आसपास की सराउंडिंग है वहाँ उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ हैं वो पुअर से हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में यदि कोई बहुत रिच कंट्री में बॉर्न हुआ है और उसकी कुंडली में दरिद्र योग है, ऐसी अवस्था में वो अपने उस यूरोपियन कंट्री में जो सबसे निचले स्तर के लेवल के, जो लोअर मिडिल क्लास लेवल के लोग होंगे, क्योंकि हर कंट्री में होते हैं, यदि कोई सबसे लोअर मिडिल क्लास लेवल के लोग उस कंट्री में होंगे तो उसमें ऐसे व्यक्ति का बर्थ हो जाएगा। क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री में हुआ है तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको आसपास की सुख सुविधाएं तो बहुत अच्छी मिलेंगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी, लेकिन वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से वो एक लोअर मिडिल क्लास में बॉर्न होगा। यदि उसको कंपैरिजन किया जाए अफ्रीका में बॉर्न हुए सेम कंट्री में किसी के, तो ऐसे में दोनों में अंतर ज़रूर नज़र आएगा। इसलिए जब भी हॉरोस्कोप देखें, हॉरोस्कोप में कोई भी योग हो, अच्छा योग हो या बुरा योग हो, तो उसकी देश काल परिस्थिति ज़रूर देखें, एनवायरनमेंट ज़रूर देखें कि वो जो बॉर्न हुआ है वो किस एरिया में बॉर्न हुआ है, वो किस कंट्री में, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो उसमें पॉजिटिव योग हैं और जो नेगेटिव योग हैं उसके इम्पैक्ट में कमी आएगी, लेकिन योग ज़रूर फल देगा। हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं विधि पूर्वक उसका उत्तर कमेंट सेक्शन के थ्रू या एक डिफरेंट वीडियो बनाकर अवश्य दूंगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आपकी रुचि है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।